नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें हैं पालिका बाजार की। पालिका बाजार में जो नगर निगम नगर पालिका का कार्यालय है, वहां पर लगातार 15-16 दिन से सफाई कर्मियों समेत संयुक्त रूप से ये प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। और कूड़ा फेंकने के बाद अब लोग जो है ताकि लोग परेशान ना हो, लोगों की भावना को देखते हुए डोर टू डोर अपनी बात को मनवाने के लिए ये बाजारों से निकले हैं। और अब इनकी बात कहां तक पहुंची है जो कर्मचारी नेता है वो बताएंगे, लेकिन प्रदर्शन किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से सफाई व्यवस्था शहर की जो है वो चरमराई हुई है, इसको लेकर शहर के लोगों की तमाम टिप्पणियां रही। विधायक, मंत्री और सांसद सब यहां पानीपत के रहने वाले हैं, लेकिन पानीपत के कर्मचारियों समेत प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों की मांग क्यों नहीं मांगी जा रही है। प्रधान जी, एक बार खड़े होकर अपनी बात रखो, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सरकार तक आपकी बात पहुंची है। आज प्रदर्शन का 15वां-16वां दिन है, क्या कुछ आप लोगों ने कर लिया है सरकार को मनाने के लिए। आज प्रदर्शन का 16वां दिन है। सरकार को मनाना नहीं, सरकार से मांग नहीं मान रहे। सरकार जो अपने वादे करते हैं ना, हम ये कहते हैं आप अपना वादा जो किया हुआ है उसको तो लागू करो। वादा नहीं लागू करते, वादा खिलाफ भी कर रहे। लगातार कर्मचारियों के साथ खिलौना मतलब समझ रखा है। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ का साफ और साफ दिशा निर्देश है, या तो 13 मई की मांगी हुई मांगे लागू करें, अन्यथा ये हड़ताल जितनी मर्जी मतलब लंबी चले। एक फैसला है, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते। पब्लिक को साथ लेते हुए इस सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को तेज करते हुए आज तक कूड़ा अभी विरोध नहीं किया मैंने उठाने का। भविष्य में जनता को साथ में लेते हुए उस कूड़े का भी विरोध करेंगे। वो कूड़ा ऐसा नहीं कि भाई जनता के हिस्से में आएगा, वो कूड़ा इस सरकार के मंत्रियों के, इस सरकार के एमएलए के, इस सरकार के जो प्रतिनिधि है ना, उनके दरवाजे के आगे हम उस कूड़े को। पहले दिन से आप लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि हम पार्षद के, विधायक के, मेयर के, इनके कार्यालय पे जाएंगे, इनके घरों पे जाएंगे, कूड़ा फेंकेंगे। कहीं ना कहीं यूनियन के शीर्ष नेतृत्व को ये सरकार ये भी कहने में सफल हो जाती है, भाई हम मीटिंग कर रहे, मुख्यमंत्री के माध्यम से मतलब मंत्री के माध्यम से आपकी मांग मानेंगे। और सीधा टकराव हम भी नहीं चाहते, मजबूरी है टकराव पैदा करना। सरकार अगर टकराव पैदा करना चाहती है तो हम टकराव से पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम कश्मीर सिंह, सराव कर्मचारी संघ राज्य उप प्रधान। प्रधान जी, क्या मांग रहे हैं? कोई किले मांग रहे हैं, कोई सोना चांदी मांग रहे हैं, तो लंबे समय से काम कर रहे हैं और अपनी मांग ऐसी भी इनकी कोई नाजायज मांग नहीं है। सरकार को क्यों नहीं आपकी बातें नजर आ रही है? क्या मांगने के लिए तो कर्मचारी कुछ नहीं मांग रहे। पहले 37 दिन की हड़ताल निगम ने की और 14 दिन की हमारे नगर पालिका साथियों ने की। उसमें उसके बाद वार्ता सरकार से वार्ता हुई थी, सरकार ने माना था। 22 मांगे थे हमारे कर्मचारियों की, 17 मांगों पर सरकार ने सहमति जताई थी और समय मांगा था 30 जून तक का। तो हमारी शीर्ष नेतृत्व ने 30 जून तक का समय सरकार को दे दिया था। फिर भी सरकार जो अपनी वादा खिलाफी है उसे बाज नहीं आ रही, बार बार कर्मचारियों की मांग को इधर उधर कर रही है। और अभी 14 अगस्त को भी सरकार ने नेतृत्व को बातचीत करने के लिए बोला था, जिसमें कि हमारे जो निकाय मंत्री विपुल गोयल, उनकी नीति से साफ जाहिर है वो सरकार की मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कर्मचारियों की मांग कर्मचारी को पक्का नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों को जब तक सरकार लागू नहीं होगी, ये हड़ताल और भी चाहे कितनी लंबी चले, आम जनता को सहायता करते इस लड़ाई को आगे तक जारी रखेंगे। लगातार जो है प्रदर्शन चल रहे थे, जैसे कूड़ा फेंकने वाला प्रदर्शन था, शहर के लोगों ने आपत्ति जताई, आप लोगों ने भी मान ली, शहर की भावनाएं समझी कि भाई कूड़ा फेंकना कोई वो नहीं है। आज आपने जो है एक जुलूस निकाला बाजार में से, ठीक है, तो लोग समझ रहे हैं आपकी बात को, सरकार क्यों नहीं समझ रही? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। देखो, जनता ने जो आपत्ति जताई थी, हम जनता के साथ है, जनता का हम कार्य करते हैं, जनता की ये सेवा करते हैं। सफाई कर्मचारी है, फायर कर्मचारी है। देखो, हम जनता से ये अपील करते हैं, आप हमारा सहयोग करें। जब हम आपकी सेवा करते हैं, सवेरे 6 बजे उठ के हमारा सफाई कर्मचारी आपकी सेवा के लिए आता है, अपने बच्चों को छोड़ के आता है, तो आप हमारी आवाज़ हरियाणा सरकार से पहुँचाएँ। भाई, जब आपने 13 मई को जो फैसला था, 22 मांगों में से 17 मांगे जो मानी गई हैं वो जायज़ थी, जब भी तो मानी गई है, तो हम उनका पत्र जारी मांग रहे हैं। भाई चलो, समय लगता है, महीना 2 महीना वो भी समय दिया गया है, लेकिन
अब भी कोई बात है, हम कल मंत्री जी से ज्ञापन दिया था, आज विधायक जी प्रमोद जी से ज्ञापन दे के आए हैं, उन्होंने भी बात सुनी है। उन्होंने कहा भी हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जब आपकी मांगे जायज है तो हम इनका पत्र जारी करवाने की अपील करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और देखो हम सभी से, देखो पानीपत के अंदर आधी सरकार बैठी है, हम सभी से रोजाना अपील करते हैं और जनता से भी अपील करते हैं भाई हमारी मांग को उठाया जाए। मांग तो मांगी गई है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उसको सरकार से जनता भाई बात हमारी पहुँचाए, भाई जो इनकी जायज मांगे जो आपने मानी है उनका पत्र जारी किया जाए। और हम हड़ताल करने का हमारा कोई शौक नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। और हम जनता से भी और विधायकों मंत्रियों से भी, हरियाणा सरकार से भी अपील करते हैं भाई हम शहर को 2 दिन के अंदर अंदर, हम मानते हैं भी सफाई व्यवस्था खराब है, लेकिन हम इसको 2 दिन का दिन रात करना पड़े, हमें 2 दिन के अंदर हम शहर को साफ सुथरा करके देंगे। और हमारे किशन बेदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के मंत्री हैं, मैं कल वीडियो देख रहा था, चौकीदारों से वो ताड़ी पिटवा रहा था, वाह वाह वाही लूट रहा था। लेकिन मैं किशन बेदी जी से, अपने मंत्री जी से भी एक मांग करता हूँ, आप जब समाज के मंत्री बनाए हुए हैं, आप सरकार के प्रतिनिधि हो, आप हमारे अपने समाज की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप क्यों नहीं समझौता करवाते चौकीदारों से? क्यों? या आपके बीच में तो आए हैं वो, देखो हमारे जो नेता हैं मीटिंग में आए थे, लेकिन वो मीटिंग में उसने कोई सलूशन नहीं किया, कोई बात नहीं करी। नाराजगी है फिर उनके काम? नाराजगी हम क्या कह सकते हैं जी, देखो वो हमारे राज्य प्रधान शास्त्री जी, नरेश शास्त्री जी बताएंगे वो क्या है। वो सरकार के साथ है, लेकिन उसने अपना समाज नहीं दिख रहा, कहता कि मैं समाज के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसे तरीके से कहने से कुछ नहीं कोई होगा। दबाव तो नहीं हो बेदी जी पे भी? वो दबाव होगा तो सरकार का, उस पर सरकार का दबाव है, या तो वो जाने या सरकार जाने, उस पर हमने। अंत क्या है अभी? जब लगातार जिस तरह से 16 दिन आज हो गए हैं, कहाँ तक जाएगा, क्या मानते हैं? और क्या निचोड़ क्या रखा है आपके नेताओं ने, क्या बात रखी है? जो हमारे नेता राज्य प्रधान नरेश शास्त्री का आदेश है, जब तक आज 24 तक फिर हड़ताल बढ़ाई गई है, जब तक जो उनके आदेश होंगे हम उनके आदेश को मानेंगे और उनके आदेश अनुसार चलेंगे। जो आदेश होगा, चाहे महीना चलो, चाहे 6 महीने चलो, चाहे साल चलो, जब तक हमारा पत्र जारी नहीं होगा, हमारे हाथ में नहीं होगा, अब की बार मिट्टी गोली नहीं लेंगे। अभी 24 तारीख तक की डेट आई आप पे, इस प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा, या शांतिपूर्ण जिस तरह से बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम देखो मंत्री जी ने भी ये कहा, अभी मंगलवार को मैं मिलूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, आपकी बात उठाऊंगा। अब प्रमोद जी से ज्ञापन दे के आए है, उसने भी यही बात कही है। चलो 27 तारीख का ये अपना सेशन चलेगा, उसमें आवाज़ उठाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और मैं सभी जनता से, हरियाणा सरकार से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पत्र जारी किया जाए, ताकि हम कोई महामारी या मतलब बीमारी फैलने से हमारी जनता बच जाए। लेकिन प्रधान जी, जैसे ठेके की बात करी जाए, सफाई के जितने भी ठेके पे कर्मचारी लगे हुए हैं वो तो लगातार काम कर रहे हैं, आप कूड़ा फेंक रहे हैं वो उठा रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि इसको सारा को पूरा का पूरा निजीकरण कर दिया जाए इसका, जिस तरह से काम हो रहा है उस पर आप क्या करेंगे? जो निजी लोग जो हैं आपके हड़ताल को असफल बनाने का प्रयास करें। देखो जनता जो है सारी तरह की होती है, अपने अपनी सोच होती है। आपने मीडिया के माध्यम से मैंने फोटो भी देखी है, विचार भी सुने हैं, जनता भी ये कह रही है। देखो जब सरकार ने इनकी 13 मई को मांगे माननी है, तो सरकार ने इनकी मांगों का समर्थन, इनका पत्र जारी करना चाहिए। और कुछ कर्मचारी हैं सारे तरह के होते हैं परिवार के अंदर, तो देखो सभी को अपना अपना बात रखने का अधिकार है, जैसे उसने बात रखी उसकी समर्थन है। जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा हम कहेंगे। अभी 24 तक का टाइम दिया आपको, 24 तक आप हड़ताल पे बैठे? हाँ जी, हाँ जी। और है। आगे भी जो आदेश होगा हम उसको मान्य करेंगे। तो सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो आगे बढ़ा दी है, 24 तारीख तक जो है, 24 अगस्त तक ये हड़ताल
का ऐलान आया है। हरियाणा भर में सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो 24 तक रहने वाली है। फिलहाल आपको इनकी मांगों को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर अपनी राय दें और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी बताएं कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनके काम को लेकर इनकी जो मांगे हैं और इनके हक हैं वो मिलने चाहिए। आपकी अपनी क्या राय है जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।